हटाना नहीं चाहते। पार्लियामेंट के विंटर सेशन की शुरुआत हो चुकी है और पहले दिन ही हंगामा काफी देखने को मिला। विंटर सेशन की शुरुआत से पहले हस्बे मामूल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मीडिया के सामने मुखातिब होकर कहा कि इस बार का सेशन वो तवक्को करते हैं कि अच्छा रहेगा जैसे कि हमेशा पीएम के जरिए किया जाता है। और इस बार ऐसी बात पीएम मोदी के जरिए कह दी गई जिसके बाद अपोजिशन पीएम मोदी पर हमलावर नजर आ रही है। सिर्फ एक पार्टियां नहीं, कई पार्टियों की तरफ से हमले तेज हो चुके हैं। पीएम मोदी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, सवालिया निशान लगाया जा रहा है, कई तरह के सवाल। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पीएम मोदी ने ऐसा क्या कह दिया जो पार्लियामेंट की शुरुआत से पहले पूरे माहौल को गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है। अपोजिशन पार्टियां पूछ रही हैं पीएम मोदी के बयान पर कि क्या बीएलओ की मौत भी ड्रामा है। अब सवाल उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा क्या था। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। जितने नारे बुलवाने वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहाँ पराजित होकर के आए वहाँ बोल चुके हो, जहाँ अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहाँ भी बोल दीजिए। यहाँ तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए। नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। सदन को या तो चुनावी का वार्मिंग अप के लिए उपयोग किया जा रहा है या तो पराजय की बौखलाहट को निकालने के लिए उपयोग किया जा रहा है कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को। अपनी निराशा और अपने पराजय में सांसदों को बलि मत बनाइए। तो पीएम मोदी के बयान पर मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों ने सख्त रद्देमल का इजहार किया है। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के आगाज से कबल अपोजिशन पार्टियों के खिलाफ तंज के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर अपोजिशन जमातें हमलावर हैं। इनका कहना था कि पीएम मोदी सिर्फ उन मसाइल को उठाना चाहते हैं जिनकी हुक्मरान पार्टी को मंजूरी मिलती है। दरअसल पीएम मोदी ने कहा था कि ऐवान डिलीवरी के बारे में होना चाहिए, ड्रामा नहीं। फिर क्या था, उसके बाद एक एक लीडरान की तरफ से इजहार ख्याल किया जाने लगा। ना सिर्फ इजहार ख्याल बल्कि पीएम मोदी पर हमलावर होती हुई कई पार्टियां और कई लीडरान दिखाई दिए, जिसमें सबसे पहले अगर बात करें तो कांग्रेस एमपी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, ये वायनाड से एमपी चुनी गई हैं। इन्होंने उन्होंने कहा कि ऐवान में मसाइल को उठाना और उस पर बहस करना कोई ड्रामा नहीं है बल्कि जमहूरी कामकाज का बुनियादी हिस्सा है। वायनाड की एमपी प्रियंका गांधी ने जोर देकर कहा कि अवामी मसाइल को उठाना जैसे वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR और शदीद फिजाई आलूदगी पार्लियामेंट का बुनियादी मकसद है। देखिए क्या कुछ और प्रियंका गांधी ने कहा, सुनाते हैं आपको। I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on, whether it's the election situation or the SIR. These are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to? Today I've asked for 0 hour on it. Why are we not allowed to discuss these things? तो उन्होंने कहा है कि कुछ अहम इश्यूज हैं, इलेक्शन की सूरत हाल, आलूदगी बड़े इश्यूज हैं, इन पर बहस करते हैं। पार्लियामेंट किसके लिए है, आइए उन पर बात करें। ये ड्रामा नहीं, इश्यूज पर बोलना, इश्यूज उठाना ड्रामा नहीं कहलाता। ड्रामे का मतलब होता है कि बहस की इजाज़त ना देना। ड्रामे का मतलब है आवाम के अहम इश्यूज पर जमहूरी बहस ना करना। और इसी तरह से समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट अखिलेश यादव ने सवाल किया है कि क्या BLO की मौत भी ड्रामा है। सुनिए। इन्होंने बूथ वाइज आइडेंटिफाई किया है। 2024 में जो बूथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारी है, उन बूथों पर विशेष निगरानी, विशेष SIR, वोट काटने के लिए SIR, ये वोट बढ़ाने के लिए SIR नहीं है। ये जो रिवीजन चल रहा है ये लोकतंत्र को मजबूत करे, वोट मिले। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट बने, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये कोशिश हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट कटे। ये SIR का काम नहीं हो सकता है। तो अपोजिशन के खिलाफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ड्रामा वाले तबसरे पर रद्द-ए-अमल जारी है। तृणमूल कांग्रेस ने भी रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। तृणमूल कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट है अभिषेक बैनर्जी, भतीजे हैं ममता बनर्जी के। उन्होंने कहा है कि अपोजिशन जिस चीज़ का मुतालबा कर रही है वो SIR पर बहस है। क्या ये ड्रामा है?
अगर अवाम की आवाज़ उठाना ड्रामा है तो अवाम अगले इलेक्शन में उनका जवाब देंगे। BLO समेत 40 लोग उन्होंने कहा कि मारे गए हैं। ECI का एहतसाब कहाँ है? और डिमोनाइजेशन के दौरान कतारों काला धन का बहाव बढ़ गया है, एहतसाब कहाँ है? धमाके हो रहे हैं और दहशतगर्द हमारे मुल्क में दाखिल हो रहे हैं, इसके बाद छानबीन कहाँ है? गैर मंसूबा बंद की वजह से 40 अफराद हलाक हो चुके, फिर वो पूछ रहे हैं जांच पड़ताल आखिर कहाँ है? हिज़्ब इख्तिलाफ सवालात पूछने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क के अंदर काम कर रहा है, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने कुछ रियासतों को जीत लिया। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोगों के सामने जवाबदेह नहीं। वही लोग आपको इक़्तिदार से दूर कर देंगे। हम बहस चाहते हैं और वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि ये ड्रामा है। तो ये TMC MP की तरफ से कहा गया। क्या कुछ कहते हुए नजर आया अभिषेक बैनर्जी, सुनाते हैं इसके अलावा। फिर से 7 दिन बढ़ा दिया गया। भाई ये क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है? जो तृणमूल कह रहा था या ऑपोजिशन के लोग कह रहे थे वही आप कर रहे हो। भाई किस चीज का ईगो? आप 6 महीना लगा के करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 साल लगा के करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम SIR के खिलाफ नहीं है, लेकिन डोंट ट्विस्ट एंड ट्विक माई स्टेटमेंट। द वे SIR इज बीइंग इंप्लीमेंटेड, वी आर अगेंस्ट दैट मेथड एंड मैकेनिज्म। कि BLOs को आप लगा रहे हो, उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है। BLO का जो ऐप है वहां पे डिजिटाइज वोटर लिस्ट नहीं है। BLO को बोल दे रहे हो भाई आज के अंदर सब डिजिटाइज करना पड़ेगा। आपके तरफ से ना कोई ट्रेनिंग दिया गया है, ऐप में जो टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं उसको एड्रेस नहीं किया गया। और वहीं TMC के MP कल्याण बैनर्जी ने कहा कि इतना अच्छा ड्रामा कौन कर सकता है? नरेंद्र मोदी मुल्क के सबसे बड़े अदाकार हैं, ये सब जानते हैं। जब तमाम पॉलिसियां इल्तवा में रह जाएंगी वो क्या करेंगे? वो सिर्फ नारे लगाएंगे कि मोदी जी फैसला करेंगे कि कौन वोटर बनेगा और कौन नहीं वोट नहीं देगा। इलेक्शन कमीशन के जरिए 2026 में ममता बनर्जी दोबारा वजीर आला नहीं बनेंगी। BJP को 30 सीटें भी नहीं मिलेंगी। ये तमाम बातें की जा रही हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन अगर रहा, इसी तरीके का रवैया रहा, तो इनका कहना है, तृणमूल कांग्रेस के MPs का कहना है कि ममता बनर्जी को नहीं बनने दिया जाएगा CM। इसी तरह से कांग्रेस के MP मनीष तिवारी ने कहा है कि पार्लिमानी जमहूरियत का एक बुनियादी उसूल है, हुकूमत अपना नुक्ता पेश करती है लेकिन अपोजिशन अपना नुक्ता पेश करती है। अपोजिशन SIR पर बहस का मुतालबा कर रही है। इलेक्शन कमीशन के पास पूरे हिंदुस्तान में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जारी करने की कोई कानूनी बुनियाद नहीं है। हम इस बात पर बहस चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को अपने इख्तियारात कहाँ से हासिल हैं। इसके मुताबिक हुकूमत उस SIR को जारी करने के लिए कोई कानूनी बुनियाद क्यों नहीं रखती? हम इस पर मुत्तफिक नहीं हैं। इस बहस के लिए ये बुनियादी मसला है, तभी ऐवान काम करेगा। और उसके बाद BJP लीडरान की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया, इन तमाम सवालों के जवाब क्या दिए गए, आपको बताते हैं। BJP के MP हैं रवि किशन, उन्होंने कहा कि अगर वो ड्रामा स्टेज करना चाहते हैं तो उन्हें ड्रामा स्कूल और स्टेज बनाना चाहिए। वो सड़क पर ड्रामा स्टेज कर सकते हैं, लेकिन ये जगह आवाम के पैसों से बनाई गई है। यहाँ पर करोड़ों रुपए रोज़ाना खर्च होते हैं। यहाँ ड्रामा ना करें, अपनी शिकस्त को कबूल करें, तज्जिया करें, उस पर काम करें और वापसी की बात करें। अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो इनको जाकर वज़ीर आज़म की ज़िंदगी पर एक क्लास लेनी चाहिए, उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी, मैं गारंटी लेता हूँ। तो ये BJP MP कह रहे हैं, सवाल का जवाब देते हुए नसीहतें इनकी तरफ से दी जा रही है। तो कहा जा सकता है मानसून सेशन की शुरुआत हुई है और मानसून सेशन जो है पूरा इस बार काफ़ी हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि SIR की वजह से हम ये देख रहे हैं कि कई जगह से खबरें ये मौसूल होती रही हैं कि BLOs पर इतनी ज़्यादा प्रेशर है कि वो फांसी के फंदे तक कदम उठाने तक भी नहीं झिझकते हैं। ऐसे कदम खुदकुशी के भी वाक़यात कई सामने आए। आदाब।